बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ नीता, मैं अपने बेटे को भेज देना ना। हाँ वो लोग आ रहे हैं, मैं जॉब दिलवा दूंगी। शिप्रा। ओके स्वीटी। हाँ आई। हेलो जी, हेलो। हाय हाय निहारिका जी। हाय। वेलकम जी, वेलकम। आई माय डॉल। हेलो मिस्टर राम। हेलो। देखिए जी, आप लड़के वालों से पहले आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो देखिए जी, हम एक ही फैमिली के हो गए हैं, तो आपका उनसे पहले आना तो खुशी के मौके पे बनता ही है जी। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शिप्रा जी, ये मेरे बड़े भाई हैं मिस्टर राघव सहानी। ये सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं, यहाँ स्पेशली नट्स की शादी के लिए आए अच्छा हैं। अच्छा, नमस्ते जी, नमस्ते। और वो इशिका दिखाई नहीं दे रही। वो एक्चुअली उसके इन-लॉज के यहाँ पे एक फंक्शन था, वहीं गई। आइए आइए ना, आइए जी, वेलकम जी, वेलकम। आइए आइए आइए। हाँ, आइए। हाँ। हाय। हाय। मुझे समझ में नहीं आता कि बारिश जैसी चीज के साथ किसी को प्यार कैसे हो सकता है। आई हेट इट। जो लोग प्यार करना जानते हैं ना मिस्टर कपूर, उन्हें दुनिया की हर चीज प्यार करने लायक लगती है। आई लव इट। आई होप कि आपके पति को भी प्यार करना आता है। नर्वस? दरअसल मैं यहां पर आपको कंग्रेचुलेट करने आया था। कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स। हाँ, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अब आपको नताशा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको भी शादी कर लेनी चाहिए अब। सब यही कहते हैं मुझसे। मेरा मानना है कि कोई भी इंसान अगर ज्यादा उम्र तक अकेला रहता है तो फिर अकेले रहने की आदत से पड़ जाती है। उसके बाद अपनी जिंदगी को किसी के साथ शेयर करना, एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब मेरी शादी की उम्र थी, शादी नहीं की। अब जिंदगी बहुत आगे बढ़ गई। शादी, प्यार, कंपेनियनशिप, ये सब शायद मेरे नसीब में नहीं है। और सच पूछो तो अब इसकी उम्मीद भी नहीं रखता हूं। बट आई एम ओके विद इट। मैंने इस बात को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं अपने परिवार के लिए जीता। जब भी थोड़ा सा अकेलापन महसूस होता है तो परिवार को खुश करने की कोशिश करता हूं। उनकी खुशी में मुझे भी खुशी मिलती। ऐसे ही जी लेता हूं। दैट्स इनफ फॉर मी। काफी है मेरे लिए। कभी कभी ना नेहा, जिंदगी में ऐसा होता है कि तुम्हारी जिंदगी वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती रहती है, लेकिन कभी भी किसी भी मोड़ पे
तुम्हें कोई मिलता नहीं। अब मैं अपने परिवार के लिए जाता हूं। जब भी थोड़ा सा अकेलापन महसूस होता है तो परिवार को खुश करने की कोशिश करता हूं। उनकी खुशी में मुझे भी खुशी मिलती है। प्रिया, प्रिया, प्रिया बेटा, वो लड़के वाले आ गए हैं। बेटा वो तेरा इंतजार कर रहे हैं बाहर। चल 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 चल, जल्दी चल। आप आइए ना। हाँ हाँ आइए। चलिए। जिसने अनजाने में मुझे अपनी कहानी सुनाई थी, नहीं, राम कपूर वो इंसान नहीं हो सकता। हाय। ये प्रिया बेटी के लिए। ये विनीत की माँ के कड़े हैं। वो हमेशा चाहती थी कि उसकी बहू ये कड़े पहने। अब वो तो रही नहीं, इसलिए उसकी गैर हाजिरी में मैं उसकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। समदन जी, आज से आपकी बेटी हमारी बेटी हुई। प्रिया बेटा, पैर छू के आशीर्वाद ले लो सबका। विश्राम। ये लो बेटा। अंकल ये क्या? अरे रस्म है बेटा। अंकल लेकिन रिश्तों की रस्म में पैसों का क्या काम? सॉरी अंकल, ये मैं नहीं ले सकता। आशीर्वाद समझ कर रख लो बेटा। अगर बात आशीर्वाद की है तो मैं मना नहीं करूंगा। अंकल इस 1 रुपए में भी आपका उतना ही प्यार और शुभकामनाएं हैं, सो मेरे लिए काफी है। थैंक यू अंकल। कितनी आइडियल सोच है और कितनी लॉजिकल। वही आदमी, वही तेवर, सब कुछ वही, लेकिन अचानक ये इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इसे जानती हूँ, शायद समझती भी हूँ, और वो भी इतने करीब से। आज का दिन बड़ा शुभ है, मुंह मीठा कीजिए, लीजिए ना। अरे ये तो स्वीट्स है, शुगर फ्री है, विदाउट कैलोरीज है, आपकी कैलोरीज नहीं बढ़ेंगी, लीजिए ना। अरे आप लोग तो वहीं खड़े हैं, मुंह मीठा कराओ इनका। हाँ, मुंह मीठा कीजिए। मिस्टर राम, आप मुंह मीठा नहीं करेंगे तो प्रिया को बुरा लगेगा। श्रुति, अरे श्रुति, अब आइए भाई। आज तो तेरी प्यारी सहेली का रोका है, हा? और तूने इतनी देर कर दी। सॉरी आंटी, मैं एक काम में बिजी थी। ओह, अच्छा, तो आज यहाँ जो लोग आए हैं ना, वो तुझसे 10 गुना ज्यादा बिजी हैं, लेकिन फिर भी टाइम निकाल कर आए हैं। और तू? अच्छा अच्छा, चल 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 चल। और अश्विन? वो ना ऑफिस में फंस गया है किसी काम से, इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा अच्छा, चल चल चल। माँ, ये क्यों आई है यहाँ पे? किसने बुलाया? प्रिया ने बुलाया है। क्या जरूरत थी इसे बुलाने की? अरे अच्छा है ना, जरा ये भी तो देखे कि हमारी प्रिया को कितना अच्छा और होनहार लड़का मिला है। सुन, अगर अश्विन आता ना तो और भी मजा आता।
अरे यहाँ की रौनक देखकर उसकी शक्ल फोटो खींचने लायक होती। हाँ। श्रुति, ये विनीत है। हाय। और विनीत, ये श्रुति, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। हेलो। हाय। तुझे फाइनली लड़का मिल ही गया। हाँ, 33 में ही सही, पर तू अपनी लाइफ में सेटल तो हो रही है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। हर्ष भाई साहब, चलिए मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये है मिसेस निहारिका कपूर। इनके फोटोग्राफ्स आप देखते ही होंगे ना पेज 3 में। और ये उनके भाई हैं, मिस्टर राघव साहनी, अभी अभी अमेरिका से आए हैं जी। और अब मैं जिनका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ, उन्हें तो हर कोई जानता है, इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर राम कपूर। एवरीवन, प्लीज एक फैमिली फोटो हो जाए। बस यहाँ खड़े हो जाइए जी। आइए आइए आप यहाँ। पीछे हो ना, पीछे पीछे। हाँ बेटा, यहाँ कौन छुपी हुई है डॉल? इधर किधर छुप गई है? हाँ मिस्टर राम। बस यहाँ बीच में खड़े रहिए। ओके ओके। हाँ जी हाँ। ला 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 ला। ओह वाओ, दी ये पिक्चर देखो। ऐसे देखकर क्या लगता है जैसे इनके दूल्हे आप हो। नहीं जीजू, बच के रहिएगा, कहीं आपका पत्ता कट नहीं हो जाए। एक दिन के लिए नेहा नहीं आई और तू बच्चे नहीं संभाल सकता। एक फोटो और ले लो। पापा रहने दीजिए ना प्लीज। हेलो हेलो, कोई बैठेगा नहीं प्लीज। भाई ये सब हटाओ और म्यूजिक ऑन करो यार। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब क्या ख्याल है? किस बारे में? प्रिया का रोका हो गया, अब बहुत जल्द हमारी भी तो होगी। पर इतनी जल्दी क्या है? पहले 4 पैसे कमा लूं, अपनी नट्स के लिए घर खड़ा कर लूं, फिर रोका भी कर लेंगे। बहुत हो गया। तुम्हें अगर मुझसे शादी नहीं करनी तो साफ साफ मना कर दो, मुझे टेंट्रम्स मत दिखाओ। नो लिसन टू मी, आज तक मुझे किसी ने इतना इंतजार नहीं करवाया जितना कि तुम करवा रहे हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस चीज का इतना ज्यादा फायदा उठाओ कि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड से पैचअप कर लूं। अच्छा, तो ऐसा भी करके देख लो। ये भी मैं देख लूंगा। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? हाँ, चैलेंज। तुमने अभी तक नताशा कपूर को ठीक से पहचाना नहीं है मिस्टर कार्तिक। जस्ट वेट एंड वॉच। अरे मैं मजाक कर रहा था यार, तुम तो सीरियस हो गई। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही थी। इन दोनों का बचपना सारे किए कराए पर पानी फेर देगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी आयशा बेटा, जरा प्लीज म्यूजिक बंद कर दो। थैंक यू। ओके, अटेंशन एवरीवन, कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट। Congratulations to you. Ladies and gentlemen, आज बहुत ही खुशी का मौका है और इसी मौके पर मैं भी एक खुशी की न्यूज अनाउंस करना चाहूंगी। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर प्रिया, क्योंकि वो बहुत स्वीट लड़की है और जो उसे आज मिला है वो एक्चुअली उसे डिजर्व भी करती है। अब बात आती है मेरी अपनी बेटी नताशा कपूर की। अगर आप दोनों को एतराज ना हो तो मैं चाहती हूँ कि नताशा और कार्तिक की एंगेजमेंट कल ही कर दी जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं।
आखिर आपका डिसीजन हमारा डिसीजन है ना। थैंक यू। वो दरअसल पंडित जी से मेरी अभी अभी बात हुई है और वो कह रहे थे कि कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है, बस इसलिए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कार्तिक बेटा, कम 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 कम। या करो। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन। क्या हो रहा है ये सब कुछ इतने आराम से और इतनी रफ्तार के साथ हो रहा है। जो जिंदगी पिछले 33 साल में नहीं बदली, वो 2 दिन में इतनी कैसे बदल गई? कहीं कोई सपना तो नहीं? कंग्रेचुलेशंस मिसेस प्रिया मल्होत्रा। एंजॉय। प्रिया मल्होत्रा। प्रिया शर्मा, इस नाम के साथ बस अब कुछ ही सुबह और फिर एक दिन मेरी पहचान बदलकर प्रिया मल्होत्रा बन जाएगी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। चाय? अरे पापा, आपने क्यों किया ये बस सब? ऐसे ही। आज बेटी को अपने हाथ की चाय पिलाने का मन हुआ तो बना ली। और वैसे भी अब रोज रोज तेरे साथ बैठकर चाय पीने का मौका कहाँ मिलने वाला है बेटा। बस कुछ ही घंटों बाद मेरी गुड़िया की सगाई हो जाएगी और फिर पापा की प्यारी बेटी। क्या बात है बेटा, डर लग रहा है? पता नहीं पापा, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है और इतना सही हो रहा है। आपको अजीब नहीं लगता? अब जनरली इस तरह की बातें तो इसी स्पीड से होती हैं बेटा। प्रिया बेटा, ये बेवजह चिंता करना छोड़ दे। देख रहे हैं ना आप, ये आए दिन जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ती है ना, उसी का असर है। अरे हर बात में सवाल, हर बात में शक, हाँ? हर सीधी चीज को उल्टा समझती है ये लड़की। पता है मेरी शादी हुई थी ना, तब मैं 17 साल की थी, नाबालिग। और पता है तब मैं कितनी एक्साइटेड थी। छत पे जाके मैंने वो एक गाना गाया था, आज फिर जीने की तमन्ना है। एक मिनट शिप्रा। पहली बात तो ये है कि जब हमारी शादी हुई थी तब तुम 17 की नहीं 19 बरस की थी। और दूसरी बात ये कि जहां तक मुझे याद पड़ता है, हमने शादी करने का फैसला जनवरी महीने में किया था और जनवरी महीने में बारिश कहाँ होती है मेरी समझ के बाहर है। हुई थी। वो एक साल था जिसमें 2 अजीबोगरीब घटनाएं घटी थी। एक तो जनवरी में बरसात हुई थी और दूसरी हमारी शादी। प्रिया अब तू समझ जा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलो भाई, अब मुझे बहुत सारे काम है घर में, प्लीज मेरा हाथ बटा। हाँ मत चाय तो। अरे चाय पी लेना वहीं, अब मेरा हाथ बटा आके। और आप यहाँ खड़े खड़े टाइम पास मत करिए, जाके कार्तिक को कुछ शॉपिंग करवाइए। जाइए चलो आप। प्रिया जीने की तमन्ना है। बेटा सारी दुनिया बदल जाएगी लेकिन तेरी माँ वैसी की वैसी रहेगी, देख लेना। आप जाइए वरना ठीक। अच्छा। सब कुछ तो सही जा रहा है, फिर भी पता नहीं वो क्या है जो मेरे मन को ठीक नहीं लग रहा। Cheers. Cheers.
यार बार बार मन में एक बात आ रही है, ये प्रिया के लिए विनीत ठीक तो है? I mean, is विनीत a perfect match for प्रिया? मुझे तो लगता है कि प्रिया के लिए परफेक्ट मैच तो बना ही नहीं। प्रॉब्लमेटिक गर्ल है, बट सीरियसली लड़का अच्छा है। आई रियली होप कि प्रिया उसके साथ खुश रहे, फिर किसी बहाने छोटी का भी रिश्ता फाइनल। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके बाद प्रिया के साथ मुझे कभी डील ही नहीं करनी। सारी जिंदगी इसके बाद प्रिया को मिलना ही नहीं पड़ेगा। ये सब छोड़, इधर आ जाइए। ये मैंने खुद चूज किया है, हमारी तरफ से कार्तिक की। देखा? नाइस मैन, रियली नाइस। ये माँ को दे दूंगा, वो छोटी को दे देगी। माँ को क्यों? हम ये नच को खुद दे के आना। देना तो चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। बच्ची हो मेरी और अब इंगेज हो रही है, कल को शादी हो जाएगी, घर से चले जाएगी। देखना, आज नताशा अगर खुश है तो वो सिर्फ तेरी वजह से, तेरी मेहनत से ही तो उसकी जिंदगी में खुशियां आई हैं ना। तो इन खुशियों को सेलिब्रेट करने का पहला हक भी तेरा है। ये ले, जाकर उसे खुद दे। एक मिनट ना, ये दूसरी रिंग किसके लिए? दिखाता लेडीज रिंग। यार, तेरे को कोई लड़की तो नहीं पसंद आ गई? ये मैंने प्रिया के लिए। प्रिया के लिए? देख यार, वो चाहे जैसी भी हो, आज उसकी वजह से मेरी बहन के चेहरे पे मुस्कान है। इसके जरिए मैं प्रिया को थैंक्स कहना चाहता हूँ। आई होप शी लाइक्स इट। ये तू विनीत को दे देना प्रिया के लिए। चल दे दूंगा। बट आई सीरियसली होप यार, एंड आई प्रे कि जो तू अगली रिंग खरीदे वो अपनी होने वाली बीवी के लिए खरीदे। जो हो रहा है वो सच है या फिर एक सपना? उस दिन वहां अनजाने में किसी अजनबी की सुनी हुई बातें। तुम्हारी जिंदगी वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती रहती, लेकिन कभी भी किसी भी मोड़ पे तुम्हें कोई मिलता नहीं है। इत्तेफाक से किसी और के मुंह से सुनने को मिली। परिवार को खुश करने की कोशिश करता हूं, उनकी खुशी में मुझे भी खुशी मिलती। ऐसे ही जी लेता हूं, दैट्स इनफ फॉर मी। काफी है मेरे लिए। क्या मतलब है इसका? और फिर मुझे इतना परफेक्ट, इतना सही जीवन साथी मिल गया। शादी के बाद हम एक साथ रहेंगे, फिर भी आप अपनी लाइफ अपनी तरह जी पाएंगी। मुझे ना ही आपके काम करने से एतराज़ होगा और ना ही किसी फैसले से, क्योंकि एज अ इंडिविजुअल जो आपने अपनी पहचान बनाई है उसे बनाए रखने का आपको पूरा हक है। अगर भगवान को मेरे लिए सब कुछ इतना परफेक्ट ही बनाना था तो उसने मुझे इतना इंतज़ार क्यों करवाया? या हो सकता है कि इतना परफेक्ट मिलना था इसीलिए इंतज़ार करवाया हो। प्रिया, मत सोच ये सब। आज तेरी सगाई है। प्रिया मल्होत्रा।
और ये कैटरर का नंबर तो लग ही नहीं रहा है। कोई दूसरा नंबर है तुम्हारे पास? हाँ हाँ है, देती हूँ। हाँ तो दो ना फिर। एक मिनट जरा इधर तो आइए। हाँ आता हूँ। जानू एक मिनट आओ ना। ओह शिप्रा। जल्दी 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 जल्दी। हाँ बोलो। देखिए ये मैंने थाल सजाए हैं, कैसे लग रहे हैं? अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, हैं? क्या बात है। एक बात तो माननी पड़ेगी शिप्रा, तुम्हारी चॉइस की तारीफ तो करनी पड़ेगी भाई। वो तो है ही। ये क्या शिप्रा, प्रिया के लिए वही पुरानी अंगूठी? हाँ तो इसमें खराबी क्या है? खराबी ये है शिप्रा कि इस अंगूठी के साथ पुरानी कड़वी यादें जुड़ी हुई हैं। और मैं नहीं चाहता कि उन यादों का साया मेरी बच्ची की जिंदगी पर पड़े, उसकी खुशियों पर पड़े। सुधीर क्यों आप एक छोटी सी बात को छोटी सी बात? अपने बेटे और बेटी में तुम इतना बड़ा फर्क कर रही हो और इसे तुम छोटी सी बात कहती हो? कार्तिक के लिए एक एक चीज नई खरीदी है तुमने, और प्रिया के लिए वही सब कुछ पुराना। क्यों? आप भूल रहे हैं, जब हमने ये अंगूठी खरीदी थी तभी भी ये नहीं थी। अगर उस वक्त वो रिश्ता नहीं होगा, रिश्ता नहीं, मुझे ये अंगूठी नहीं चाहिए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है शिप्रा? हाँ? क्या तुम अपनी बड़ी बेटी के लिए कभी कुछ करना ही नहीं चाहती हो? कार्तिक के लिए, आयशा के लिए जब भी कोई चीज खरीदनी हो तो तुम्हारे बजट में कभी कोई कटौती नहीं होती, लेकिन जब भी बात प्रिया की आती है तुम्हें हर चीज रीजनेबल चाहिए, फिर चाहे वो पुरानी ही क्यों ना हो। क्यों शिप्रा, क्यों तुम उस बच्ची के साथ सौतेला व्यवहार करती हो? क्या मेरी बच्ची बोझ लगती है तुम? सौतेला व्यवहार, बोझ, ये क्या बोले जा रहे हो सुधीर? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या कर रही हूँ। चलिए मेरे साथ, चलिए। मेरी बात सुनो। चलिए आप आइए। शिप्रा आइए आप आइए। ये देखिए दांव पे लगा है मैंने इसे। जब तक प्रिया की सगाई नहीं हो जाती ना, मैं इसे जल्द से बाहर नहीं निकालूंगी। शिप्रा आप बीच में मत बोलिए, हमेशा बात बनते बनते बिगड़ जाती है, लेकिन आज मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बस माँ, माँ ये क्या है? ये क्या? पापा पकड़िए इसे। माँ ऐसे करते हैं क्या? आपने तो भगवान जी को भी नहीं छोड़ा। अरे माँ, जो नसीब में लिखा होता है ना वही मिलता है ना, उससे कम ना ज्यादा, और जब लिखा होता है तभी मिलता है। एक बात कहूं, ये गणेश जी भी देख रहे हैं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ये ध्यान रखेंगे माँ कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो। हाँ प्रिया, इस बार इतना कुछ जल्दी जल्दी सब हो रहा है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे माँ, इसमें डरने की क्या बात है? सब कुछ ठीक ही तो हो रहा है। और फिर इनका और आप दोनों का आशीर्वाद तो है ना मेरे साथ। चलो चलो, अब इतना खुशी का मौका है, चलो सब जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा पहले इन्हें सॉरी बोलो और वहां रखो। चलो। सॉरी। आकाश लेट बेबी, पहले आते तो शायद कार्तिक की जगह आज तुम होते, और वैसे भी तुमसे शादी करने के लिए I would have gone out of the way. सुना आपने? इसकी शादी तय हो चुकी है और फिर भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही है। आगे जाके पता नहीं क्या क्या। अगर राम को इन बातों के बारे में पता चल गया तो? डोंट वरी स्वीटी, तुम्हें इसको कुछ ही दिन झेलना है, उसके बाद तो ये अपने हस्बैंड कार्तिक का हेडेक बन जाएगी ना। हाँ वो तो ठीक है, लड़का भी मिडिल क्लास ही है। हमारे स्टेटस का होता तो 2 दिन इसे अपने पास नहीं रखता। आप लोग यहाँ दरवाजे पर क्या कर रहे हैं? बस अंदर ही जाने वाले थे। हाँ तो जाइए ना, आए हो सरप्राइज हो चुका। हाँ हाँ। ओए कहाँ कोई है? एवरीथिंग ओके? हाँ भाई, ऑल गुड। तू खुश है ना?
बहुत खुश हूँ भाई एंड ऑल थैंक्स टू यू। व्हाट थैंक्स टू मी? तुमने लड़का इतना अच्छा चुना है कि मैं ना कह ही नहीं सकता था। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अब कुछ ही घंटों में तेरी एंगेजमेंट होने वाली है, लेकिन एंगेजमेंट रिंग के बारे में तो तूने सोचा भी नहीं होगा। आई नहीं, लेकिन तेरा भाई है। वाओ भाई दैट्स गॉर्जियस। राम दिस इज रियली ब्यूटीफुल। बहुत बहुत, ये तो बहुत महंगी लगती है। कितने की खरीदी? भैया भाई यू आर सिंपली ग्रेट। आई लव यू सो मच। कभी-कभी लगता है कि आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। एंड आप कैसी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। अरे ये क्या बात हुई? मेरी दुनिया तुम सब हो। सारा दिन सिर्फ तुम लोगों के बारे में सोचता हूँ, तुम्हारी हर जरूरत के बारे में सोचता रहता हूं मैं। इनफैक्ट एक बात कहूं, मुझे डर लगा। कैसे डर भाई? आज तेरी एंगेजमेंट होने वाली है, उसके बाद बहुत जल्द तेरी शादी हो जाएगी। तू ये घर छोड़ के उस घर में चले जाएगी। तेरे बगैर इस घर में मैं कैसे? भाई डोंट वरी, मुझे खुद नहीं पता मैं उस घर में कितने दिन टिक पाऊंगी। I don't know if it will work, and you're there now, so chill. अरे नहीं, चलिए आज यहाँ पर खड़े होना किसी को अलाउड। यू हैव टू डांस, कम। तुम अपनी चीजों के साथ। आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी खुशी की वजह तुम ही हो। ये जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। You're really sweet. आयशा बेटा, प्रिया का ख्याल रखना हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स, अब हम एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू करने जा रहे हैं। लो बेटा, लो।
ठहरो। प्रिया, तुम ये सगाई नहीं कर सकती। मिस्टर कपूर, ये सगाई इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इस आदमी की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। सर ये आप क्या कह ये रहे हैं? रहा सबूत। शर्म नहीं आती तेरे को? एक बार शादी करने के बाद भी ये शादी करने के लिए तैयार हो गए? एक लड़की की सारी जिंदगी के साथ मजाक करके शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या हुआ? चुप क्यों हो गया? जवाब दे। हाँ सर, हाँ, मैंने झूठ बोला मैंने आपसे, इन सब से। लेकिन इस झूठ के लिए एक तरह से आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना मैं। क्या? 10 साल से स्ट्रगल कर रहा हूं मुंबई में, लेकिन सेटल नहीं हो पाया। ऐसे में पैसे और प्रमोशन का जो लालच आपने दिखाया था, आंखों पर पर्दा पड़ गया। तो मैंने ये सब सबके पीछे आप हैं। इतना बड़ा धोखा, साजिश। नहीं, देखिए, मैंने कोई साजिश नहीं की, प्लीज। कोई साजिश नहीं की। ये बात सच है कि मैंने इसे पैसे और प्रमोशन ऑफर किए थे, लेकिन ये सब कुछ नहीं पता था मुझे। प्लीज, यू हैव टू बिलीव मी ऑन दिस। एक मिनट सर। भले ये बात आपको अभी पता चली हो, लेकिन हम ये सब जानते हैं कि इसके कर्ता धर्ता आप ही हैं। बिल्कुल। आपके इस सफाई देने से अब कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मेरी बेटी की इज्जत तो नहीं पापा, गलती तो हमारी है जो हमने इनको इतनी छूट दे दी। हमने आपको अपने पर्सनल मैटर्स में इन्वॉल्व होने का हक क्या दिया? आपने कितने खुश थे ना आज हम। इतने सालों बाद मेरी बहन की जिंदगी में खुशी आई थी, और आपने उसकी सगाई वाले दिन। मिस्टर राम कपूर, आप शायद ये नहीं जानते कि आज आपने मेरी बहन की शादी होने की हर गुंजाइश खत्म कर दी है। आज अगर सगाई करे बगैर ये लड़का बाहर जाएगा तो लोग ये नहीं कहेंगे कि लड़का गलत है, लोग यही कहेंगे कि लड़की में कोई खोट है। 100 सवाल उठेंगे, हजारों बातें होंगी, किस चीज को जवाब देते फिरेंगे आप बताइए? कार्तिक, ऐसा नहीं है। राम ने तो नहीं विक्रम, इट्स ओके। बोलने दो इसे। जितना बोलना है मुझे बोलो। जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सच है। जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। मैं ही
तुम्हारा दोष। जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। मैं ही तुम्हारा दोष हूं। You're absolutely right. I'm sorry. I'm very sorry. लेकिन अभी इसी वक्त पता चला है कि ये आदमी कितना बड़ा धोखेबाज है। वो फाइल आपके सामने है, उस फाइल में सब कुछ। लेकिन आज अगर मैं कुछ नहीं कहता तो एक लड़की की सारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए आज मैं चुप नहीं रहना चाहता। आप लोगों को चाहे जो भी सोचना है मेरे बारे में आप सोचिए, लेकिन सच्चाई तो ये है इस इंसान ने ऑलरेडी एक शादी कर ली, इंटरकास्ट मैरिज की है और ये जानता था कि इसके पिता उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसे घर से निकाल दे। और ये अफोर्ड नहीं कर सकता डिसोन होना। इसलिए इसने प्लान बनाया था कि वो प्रिया से शादी करेगा, मुझसे पैसे कमाएगा और फिर बाद में सही वक्त पर प्रिया को छोड़ के भाग जाएगा। क्या ये सच है विनीत? तूने अपने स्वार्थ के लिए एक लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया? अब क्या चाहते हैं आप? क्या हम आपको माफ करते हैं? आपके माफी मांग लेने से मेरी बेटी की गई हुई इज्जत वापस नहीं आ जाएगी, उसका गया हुआ आत्मसम्मान वापस नहीं आ जाएगा मिस्टर राम। इसकी सच्चाई से आप अनजान थे। इतना मान लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सही थे। एक तो आपने हमें अंधेरे में रखकर ये सब कुछ करवाया, ऊपर से आपने ठीक से छानबीन भी नहीं की। अब आपको भी क्या दोष दें? गलती तो हमारी है जो इस लड़के की ठीक से छानबीन नहीं की और इसकी बातों में आ गए। लेकिन अब बस बहुत भगवान बन लिए आप। अब हमें हमारे हाथ पर छोड़ दीजिए और आप प्लीज जाइए यहां से। पापा प्लीज, मिस्टर कपूर से कोई कुछ नहीं कहे। वो लाख गलत है, लेकिन उन्हें उस गलती के लिए मजबूर हमने किया। हाँ पापा, खुश हो माँ? जल्द से जल्द मेरी शादी करवाने की जिद, उसी जिद की वजह से आज ये हालात पैदा हुए। खुश हो? अरे शादी ना होना कोई गुनाह है क्या? हाँ मैंने शादी नहीं की मैंने शादी, लेकिन इसलिए नहीं की कि मैं शादी करना नहीं चाहती थी। इसलिए नहीं की क्योंकि कभी कोई लड़का मेरे लायक नहीं था, कभी मैं किसी लड़के के लायक नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लड़की की शादी नहीं हुई तो वो कंप्लीट नहीं होगी, पूरी नहीं मानी जाएगी। What's the problem, माँ? शादी हो तो प्रॉब्लम, शादी ना हो तो प्रॉब्लम, शादी टूट जाए तो प्रॉब्लम, लड़की शादी के बाद घर वापस आ जाए तो प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम की जड़ में कौन? लड़की, क्योंकि लड़के तो कभी गलत हो ही नहीं सकते, है ना माँ? It's so funny, मिस्टर कपूर। माँ बाप अपने बच्चों को कितनी भी अच्छी तालीम क्यों ना दे, लड़कियों को अच्छी एजुकेशन दे, अच्छे संस्कार दे, लेकिन पापा अच्छे माँ बाप होने का सर्टिफिकेट उन्हें तभी मिलता है जब वो अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं। अगर बेटी अकेली है, डिवोर्सी है, तो सब उसी को दोषी मानते हैं।
क्यों पापा? ऐसा होने पे लोगों का लड़की के लिए नजरिया बदल क्यों जाता है? हाँ? सब लोग उसे इतने अजीब से क्यों देखने लगते हैं? ऐसा क्यों मानने लगता है कि उसमें कोई गलती है, उसमें कोई दोष है? I don't believe this. It's so strange. लड़के कुछ भी ना करें तभी माँ बाप को उन पे भरोसा होता है, उनसे एक्सपेक्टेशंस होती है, और लड़की अपने घर के लिए कर कर के मर जाए तभी वो जिम्मेदारी ही रहती है पापा। घर की जिम्मेदारी है ना कार्तिक? कब बन गई मैं तेरी जिम्मेदारी? हाँ, तू मुझसे छोटा है कार्तिक। बचपन से लेकर आज तक तेरी हर जरूरत को पूरा किया मैंने, तुझे इस काबिल बनाया कि तू अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तुझे अपने पैरों पे खड़ा कर सकती है, वो खुद अपने पैरों पे खड़ी क्यों नहीं रह सकती कार्तिक? हाँ? शर्म आती है तुझे कि तेरी बड़ी बहन की शादी नहीं हुई? क्या मेरा तेरी बहन होना या ना होना इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरी शादी हुई या नहीं? हाँ कार्तिक, why? Tell me why? हाँ पापा, पापा आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना। आप हमेशा कहते हैं कि आपकी प्रिया कभी गलत नहीं हो सकती। मैं आज भी गलत नहीं हूँ पापा, तो फिर आपकी आंखों में मेरे लिए शर्म क्यों है पापा? Just because I'm not married? हाँ? इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा पापा, ये इंसान गलत था इसलिए इन्होंने इस सगाई को तोड़ दिया। How nice. पहले मिस्टर कपूर ने रिश्ता जोड़ के एहसान किया, अब रिश्ता तोड़ के हम पे एहसान कर रहे हैं। कितना आसान है ना ये सब। बट डोंट वरी मिस्टर कपूर, मैं आज अपने पूरे परिवार की तरफ से आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बहन नताशा की शादी मेरे भाई कार्तिक के साथ होगी। भले ही तब तक मेरी शादी हो या ना हो, you don't have to worry. I promise you that. And trust me, उसी दिन होगी जिस दिन तय हुई है। मैं अपने भाई की तरफ से रखी हुई हर शर्त आज वापस लेती हूँ। बेटा, या पापा, I mean it. अगर मेरी किस्मत में कोई अच्छा लड़का लिखा है ना पापा, तो वो मुझे जरूर मिलेगा। And I know मुझे मिलेगा अच्छा लड़का, लेकिन इसके लिए मैं अपने परिवार के बाकी लोगों की जिंदगियां अब नहीं रोक सकती पापा। I can't do that anymore. I can't do that anymore पापा। भाई, मेरी सगाई भले ही आज टूट गई, पर तेरी सगाई आज होगी भाई। प्लीज कार्तिक, मना मत करना। जैसे मैं तेरी बहन हूं ना, नताशा भी तो किसी की बहन है। और कुछ नहीं तो उसी रिश्ते की इज्जत करके ये सगाई आज ही कर। प्लीज।
नताशा आओ ना। आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस। खैर जाने दो, आज इतना शुभ दिन है, फटाफट तुम लोगों की सगाई होनी चाहिए, है ना? रिंग का पहनाओ ना उसे। अरे देख क्या रहे हो, रिंग पहनाओ ना। चल ना। Congratulations. प्रिया, I'm sorry. मैं आपसे कह चुकी हूँ मिस्टर कपूर, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। फिर भी सॉरी कहने का मन हो रहा था। प्रिया, अनजाने में ही सही, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है मैंने। आई एम रियली सॉरी। हमदर्दी जता रहे हैं आप? नहीं, तुम्हारा दर्द समझने की कोशिश करो। शायद मैं ही एक इंसान हूं जो तुम्हारी सिचुएशन थोड़ा सा समझ सकता है। तुम्हारी तरह मैंने भी काफी साल अकेले इज्जत की जिंदगी जीने की कोशिश की है। अब मैं तुम्हें बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा शादी के लिए। मैं जानता हूं कि मेरा कोई हक नहीं बनता। बस इतना कहना चाहता हूं कि मेरी बहन के लिए जो कुछ तुमने किया है, मैं जब भी अपनी बहन के लिए खुशियां मांगूंगा, मैं चाहूंगा कि वो खुशियां तुम्हें भी मिले। इतनी समझदारी की और इतनी अच्छी बातें आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करती मिस्टर कपूर। जानता हूं, सच पूछिए तो मुझे ऐसी बातें करना पसंद भी नहीं है। बस थोड़ा सा इमोशनल बन गया था। आई गॉट अ लिटिल कैरेड अवे। अब नॉर्मल हूं मैं। जो भी बातें मैंने कही, ये मत सोचिए कि आपके बारे में मेरी राय बदल गई। राय तो मेरी भी नहीं बदली आपके बारे में, और कभी बदलेगी भी नहीं। हम दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं ना? हाँ, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। और इसलिए एक दूसरे से दूर ही अच्छे हैं। हम अपनी जिंदगियां जितने अलग अलग रास्ते पे जिएंगे, शायद उतनी ही खुशियां हमें नसीब होंगी। हमारी जिंदगी अलग अलग रास्ते पर जरूर चलेंगी, लेकिन
क्या अभी इस वक्त थोड़ी देर के लिए हम दोनों एक ही रास्ते पर चल सकते हैं? एज ए जेंटलमैन मैं चाहूंगा कि मैं कम से कम तुम्हें घर तक छोड़ दूं, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। प्रिया, क्या ख्याल है उस लड़की के बारे में? एकदम बेचारी सी लगती है। अरे पहली बार मैंने उसे घर में देखा ना तो मुझे लगा उस घर की नौकरानी है। भैया वो लड़की चाहे जैसी भी है हमारे लिए मुसीबत बनी हुई है। अगर उसकी वजह से नट्स की शादी प्रॉब्लम में आ जाती है तो नहीं आएगी। ये बात आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है और फ्री में दे रहा हूं तो जाहिर है अच्छा ही होगा। बोलिए। राम की शादी करा दो प्रिया से। What? राम की शादी प्रिया से? भैया आपने प्रिया को ठीक तरह से देखा तो है ना? अगर उस जैसी मीडियोकर लड़की को मैं इस घर में लेके आती हूँ तो तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी बेटी को उस मीडियोकर घर में बहू बनाकर क्यों भेज रही थी? वो इसलिए क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी जिस घर में जाए वो घर मेरे कंट्रोल में रहे। करेक्ट। तो अब अगर उसी घर की बड़ी बेटी बतौर बहू तुम्हारे घर में आ जाए तो क्या यह फायदेमंद नहीं होगा? उनकी सारी कमजोरी तुम्हारी मुट्ठी में होगी और फिर तुम उस घर को और आसानी से कंट्रोल कर पाओ। उस घर को कंट्रोल करने के लिए मुझे ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर लूं। एक कार्तिक को तो तुम लोग कंट्रोल कर नहीं पाए। एक्सक्यूज मी? उस कार्तिक ने तुम सबके सामने शर्त रख दी और तुम सबने घुटने टेक दी। राम कपूर जैसा करोड़पति अपना सब काम वाम छोड़ के उसकी बहन के लिए लड़का ढूंढने निकल पड़ा। रिडिकुलस। देखो स्वीटी, ये जो तुम्हारा दामाद है ना, ये बहुत पहुंची हुई चीज है। इसको कंट्रोल में रखने के लिए प्रिया नाम की लगाम को हमें अपने हाथों में लेना हो। और फिर प्रिया को इस घर में लाने का एक दूसरा फायदा भी है। वो क्या है? शादीशुदा मर्दों के प्रपोजल्स नहीं आते। एक बार राम की शादी हुई, किस्सा खत्म। और प्रिया जैसी बहन जी को राम कभी बीवी का दर्जा देगा नहीं। वो इस घर में रहेगी जरूर, लेकिन सिर्फ नौकरानी बनकर। एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे स्वीटी। सोचो। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। What an idea भैया। फ्री का जो है, देखो ना, मेरी वो बाय वन गेट वन फ्री वाली स्कीम यहां भी काम कर रही है। एक दामाद के साथ एक बहू फ्री। और बहू भी कैसी, बेचारी सीधी गाय जैसी। अब तो मान लो कि दुनिया में मिलने वाली हर अच्छी चीज फ्री में मिलती है। हाँ, मान ली। एक बार राम से पूछ लो। अरे ये क्या कर रही हो बहना? मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया तो उसे अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करो। पहले जाकर लड़की वालों से बात करो, एक बार वो मान जाएं। लेकिन राम ने आज तक तुम्हारी किसी बात से इनकार किया है जो अब करेगा? और फिर मर्दों को इमोशनल ब्लैकमेल करना तुम औरतों को सिखाना थोड़ी पड़ेगा। कम ऑन स्वीटी, ये तो तुम लोगों के खून में होता है। ओके, तो अब मेरा पहला टारगेट है प्रिया का घर। अरे शादी ना होना कोई गुनाह है क्या?
हाँ मैंने शादी नहीं की मैंने शादी, लेकिन इसलिए नहीं की कि मैं शादी करना नहीं चाहती थी। इसलिए नहीं की क्योंकि कभी कोई लड़का मेरे लायक नहीं था, कभी मैं किसी लड़के के लायक नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लड़की की शादी नहीं हुई तो वो कंप्लीट नहीं होगी, पूरी नहीं मानी जाएगी। राम, सॉरी, कब आया तू? मेरी छोड़, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, रहने दे। हाँ बोलना यार, क्या हुआ? तूने कभी तेरी वजह से कभी किसी का दिल दुखा है? ये वजह से? हाँ, अरे पिछले 10 सालों से मेरी वजह से रोज नेहा का दिल दुखता है। That's not the same thing यार। नेहा का दिल जब तेरी वजह से दुखता है तो खुश भी तो तू ही करता है, संभालता भी तो तू ही है। प्रिया के साथ मैं क्या करूं यार? प्रिया, तू अभी भी कल की बात को लेकर परेशान है। हम देख, प्लीज गिल्टी मत फील कर यार। देख, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट तेरी वजह से तो प्रिया की पूरी जिंदगी बर्बाद होते होते बच गई यार। वहां जब सबने कहा उसको छोड़ दे, प्रिया ने जरूर मन ही मन में तेरे को थैंक्स बोला होगा। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ हुआ मेरी वजह से। उस गधे को मैंने सिलेक्ट किया था। जिंदगी में पहली बार किसी को पहचानने में गलती हुई है मुझसे। तू बिल्कुल सही था। I really should have listened to you. जो कुछ किया जल्दबाजी में किया। चल छोड़ दे, अब जो हुआ सो हुआ। क्या कर सकते हैं यार? तू यही समझ ले कि अगर प्रिया की विनीत से शादी हो जाती तो वो तो इससे कहीं ज्यादा बुरा होता ना। और अब तू कर भी क्या सकता है यार? तूने सबके सामने प्रिया को सॉरी बोला ना। एक सॉरी बोलने से सब कुछ खत्म थोड़ी हो जाता है यार। मैं जानता हूं कि प्रिया को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, उसका दिल बहुत दुखा है यार, मैं जानता हूं। काश किसी तरह मैं सब कुछ पहले जैसे अगर कर पाता तो। दी, एक बात पूछो? कल जो कुछ भी हुआ, आई नो आप उस बारे में बात नहीं करना चाहती होंगी, ऑफ कोर्स, बट मुझे कुछ कहना है। व्हाट आई फील, कल आपने जो कुछ भी किया ना, वो बिल्कुल ठीक किया। अरे विनीत दुनिया का आखिरी लड़का नहीं है। इनफैक्ट आपको बहुत अच्छे लड़के मिलेंगे। यू डिजर्व द बेस्ट, वी ऑल नो दैट। बट दी, आप ऐसे चुप-चुप बैठी हो ना, अच्छा नहीं लगता। आप उदास हो तो पूरा घर भी उदास हो जाता है। प्लीज अब नॉर्मल हो जाओ ना। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है तो आयशा, ऐसा करते सबसे पहले तेरी ही शादी करवा देते। प्रिया बेटा, चाय नहीं पी है, वैसे की वैसे पड़ी हुई है। अभी पीती हूँ माँ। निहारिका जी, आइए आइए आइए। आज अचानक बिना बताए? कैसी हैं आप? बस मैं ठीक हूँ। आइए आइए, ये सब घर भी बिखरा हुआ है ना। कोई बात नहीं, डोंट बी फॉर्मल, कोई बात नहीं। बैठिए बैठिए। सच कहते हैं भैया, इस गरीब गाय को घर के किसी भी खूंटे में ले जाकर बांध दिया जाए कि उफ तक नहीं करेगी। थैंक यू बेबी। चाय कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। श्योर? श्योर। हाँ जी, कहिए कैसे आना हुआ? शिप्रा जी, मैं यहाँ आपसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। लेकिन प्रिया के पापा तो घर पर नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप उन्हें मैसेज दे देना। देखिए, कल तक इस घर में दोनों शादियां एक साथ होने वाली थी, जो अब नहीं हो रहा है। और इस बात को लेकर
हम लोग सब बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, स्पेशली राम। लेकिन मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे अब भी दोनों शादियां एक साथ हो सकती हैं। एक्चुअली शिप्रा जी, मैं आपकी बेटी के लिए राम का रिश्ता लेकर आई थी। शिप्रा जी, आप तो जानती हैं ना, राम की अभी तक शादी नहीं हुई है। अगर आपकी बेटी को कोई एतराज ना हो तो हमें तो वो बहुत पसंद है। शी इज वेरी स्वीट, वेरी प्रिटी, और राम को भी वो बहुत अच्छी लगती है। और उन दोनों की जोड़ी भी तो कितनी अच्छी लगती है ना। लेकिन वो थोड़ी छोटी नहीं है? मेरा मतलब है कि दोनों की जोड़ी एक दूसरे के लिए सही है। और फिर उसका काम? अरे शिप्रा जी, काम तो वो शादी के बाद भी कर सकती है। हाँ, वो तो है, लेकिन शादी के बाद लड़कियां कहाँ कर पाती हैं? अब देखिए ना, मैंने अपनी शादी के बाद कितनी कोशिश की थी, लेकिन ओके, आई प्रॉमिस, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि वो काम कर पाए। लेकिन अगर वो काम नहीं भी करती है तो क्या हुआ? हमें कोई पैसों की कमी तो है नहीं। और फिर आपको राम जैसा काबिल दामाद भी तो मिल जाएगा ना। लेकिन ये सब हुआ कब? वो बस कल रात को जिस तरह से वो बातें कर रही थी ना, उसका कॉन्फिडेंस, उसका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स राम को बहुत अच्छा लगा। He was very impressed. आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी खुशी की वजह तुम ही हो। ये जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। You're really sweet. हाँ, मैं थी उस वक्त वहां जब। अरे वाह, आयशा की तो किस्मत ही बदल गई। राम कपूर का प्रपोजल उसके लिए। और आप जानती हैं, रात भर राम उसी के बारे में बातें करता रहा। वो ऐसी है, वो वैसी है, ऐसी है, वैसी है, बस यही चल रहा है। सच? जी, इसीलिए तो मैं फौरन यहाँ चली आई। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को भी इस रिश्ते से कोई एतराज होगा। नहीं, एतराज की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे उससे पूछना तो पड़ेगा ना। जी जरूर पूछिए, लेकिन जरा जल्दी कीजिए, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि एक ही मंडप में दोनों शादियां हो जाएं। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? नमस्कार। चलिए।